पाकिस्तान के 3 नेबर्स हैं, ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ आजकल सबको पता है हमारे हालात कशीदा हैं, इंडिया के साथ शुरू से कशीदा हैं, अब तीसरा रह गया ईरान, ईरान के साथ भी कशीदा हैं। तो हमारे में भी शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग अपने अंदर भी देख लें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन ट्रूप्स हैं, इंडियन आर्मी कह रही है कि हम उसे वापस बुला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स इंडिया क्यों दे रहे हैं विदाउट इवन कंसर्निंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस? इंडिया में भी पीस चाहता होगा, मैं उसकी इंटेंशंस को डाउट तो नहीं कर सकता, एज लॉन्ग एज कि वो इम्प्लीमेंट करके दिखाए। अगर दिखाता है तो दैट्स द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहिए, पीस हारमनी होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, तभी हमारे लोगों के माशी हालात बदलेंगे और कश्मीर के इशू को हम जितना जल्दी सॉल्व करें। 75 साल हो गए हैं, आज तक इंडिया ने कभी ऐसा फैसला नहीं सुनाया कि हम ये चीज़ करेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान बात करता है कि चले कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए, यूएन भी कभी कभार बात कर लेता है इस पर। अब इंडिया अचानक से इतना हमदर्दी कैसे जताना स्टार्ट हो गया, वो भी कश्मीरियों के साथ, और ये जानते हुए कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है? उसमें 2-3 है हिस्टोरिक प्रोस्पेक्ट में देखने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पाकिस्तान ने भी अपनी साइड से काफ़ी गलतियां की हैं। मेरे ख्याल है 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर का सबको पता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, जिसकी वजह से 1965 की जंग शुरू हुई। तो एक वो हमारा आगाज़ हुआ। उसके बाद अगर आप 1999 में कारगिल के ऊपर देखते हैं तो फ़ौजें कौन पहले लेके गया? पाकिस्तान लेके गया। दूसरी चीज़ तो पाकिस्तान ने ही अगर देखी जाए तो 2-3 जंगें जो शुरू की हैं तो आगाज़ तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, इंडिया ने तो नहीं आगाज़ किया। तो तीसरी बात यह है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं लड़ाई करता, सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों लड़ाई करता है? श्रीलंका भी उसका नेबर है, श्रीलंका के साथ क्यों नहीं लड़ाई करता? चौथी बात, पाकिस्तान के 3 नेबर्स हैं, ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ आजकल सबको पता है हमारे हालात कशीदा हैं, इंडिया के साथ शुरू से कशीदा हैं, अब तीसरा रह गया ईरान, ईरान के साथ भी कशीदा हैं। तो हमारे में भी शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग अपने अंदर भी देख लें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ ही होती हैं। तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोर्स है। बल्कि मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं और यहाँ पे सिंगल हैंडेडली कंट्री को लीड किया गया है डिक्टेटोरियल एरा में, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि फ्रेंडली नहीं थी। जैसे कि मुशर्रफ साहब पहले 99 में इंडिया को सलाम करने के लिए मीनार पाकिस्तान पे नहीं जाते, और बाद में वही मुशर्रफ साहब 2005 में वाजपेयी से हाथ मिलने के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौड़ें लगा रहे थे। तो क्या वजह है? तो पाकिस्तान के ज़्यादा मेरे ख्याल कंसर्न्स हैं और ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा अगर कश्मीर का मसला हल होगा। इंडिया तो आराम से सुख चैन कर रहा है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़ चुका है, 3rd हाईएस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई है, जापान को उसने अभी पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया तो कहीं और जा रहा है और हम लोग मेरा ख्याल है आपस में ही एक इश्यूज़ को बना के एस्केलेट करके और अपनी कौम को कश्मीर के पीछे इतना लगा के हमने अपने रिसोर्सेज भी गलत ज़ाया कर रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज सही चैनलाइज होने चाहिए। आई थिंक कश्मीर पे हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पे हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इंडिया कह रहा है कि हम वहाँ से अपनी फ़ौजें जो हैं वापस बुला रहे हैं विदाउट यूएन से भी उन्होंने कोई रब्ता वगैरह नहीं किया, जस्ट एक स्टेटमेंट दे दिया है, ना पाकिस्तान के साथ कोई टेबल टॉक किया है। तो क्या सच में वो अपनी फ़ौजें बुला लेंगे वापस? मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, ये सिर्फ एक अफवाह ही लग रही है मुझे, क्योंकि वो तो जमे पड़े हैं वहाँ पर, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अफवाह है, ऐसा नहीं होगा। 75 सालों तक अगर देखा जाए तो तब उन्होंने ना पाकिस्तान की बात सुनी, ना पाकिस्तान के साथ कोई टेबल टॉक किया है, ना यूएन ने कोई रिस्पांस दिखाया है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। अब अचानक से ही इंडिया ने कह दिया कि हम अपनी फ़ौजें वापस बुला रही हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा पाकिस्तान जब इलेक्शन करीब हो तो कह देता है कि चलो हम आज़ाद कश्मीर की बात कर लें या हम इंडिया की बात कर लें। ये अब पता नहीं क्या इनका हो सकता है, मतलब मेरे ख्याल से तो ये क्योंकि चाल ही है हमेशा से, आपको पता है ये इसी तरह ही करते हैं, टेबल टॉक की तरफ जाते नहीं हैं। जब भी कोई मामला ऐसा होता है तो ये फिर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं तो होगा। पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि अगर जम्मू एंड कश्मीर से चले वो फ़ौजें निकलवा लेते हैं बाहर, तो जम्मू एंड कश्मीर को हमारा हिस्सा बनना चाहिए, उसे आज़ाद छोड़ देंगे? ये अब उन पर डिपेंड करता है, जो उधर के लोग रहने वाले हैं वो तो यही चाहते हैं कि अब उनको अलहदा ही कर दिया जाए, ना वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं ना इंडिया के साथ चाहते हैं। तो अब ये उन पर डिपेंड करेगा, उनकी आवाम से पूछा जाए
कि वो क्या चाहते हैं। तो उसके लेकिन ऊपर पाकिस्तान तो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर बन के रहेगा, पाकिस्तान शारक कहा जाता है कश्मीर को पाकिस्तान की। हाँ ये तो है, पाकिस्तान तो कोशिश करेगा कि वो आ जाएं, बाकी आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अच्छा आपके एक और सामने रियासत ले लेंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं अब क्या चक्कर है। ये यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो पाकिस्तान खुद डिफ़ॉल्ट होने को आया हुआ है, तो अब ये तो मुश्किल ही है। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो पाकिस्तान कर रहा है कश्मीरियों के साथ, तो वो शायद इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान खुद डिफॉल्ट हो रहा है, उसके पास इतनी ज़्यादा कह लें कि महंगाई हुई पड़ी है, क्राइसिस चल रहा है, तो हम ये स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि पाकिस्तान फिर सोच में पड़ जाए कि अब चलो वो आज़ाद करें तो हम कश्मीर कहाँ से लेके आएंगे। बस ऐसे ही है, यही कुछ लग रहा है मुझे तो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अब, क्योंकि हमारे अपने हालात बड़े टाइट हैं। जैसे ये तो वही मिसाल है कि एक खुद गरीब भाई हो, उसका दूसरा भाई आ जाए तो वो उसको कैसे संभालेगा। तो यही है, तो ये कोई नामुमकिन है फ़िलहाल तो। अभी तो अपना मुल्क जो है वो कुछ समझ नहीं लग रही किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, तो देखें अब, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं मोहम्मद एहतशाम। एहतशाम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हमने वहाँ पर सिर्फ यही देखा है कि इंडियंस जो उनसे अब बहुत जुल्म सितम करते हैं, उनकी जो आर्मी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम अपनी फ़ौज वहाँ से वापस बुला लेंगे या बुला रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि जस्ट एक स्टेटमेंट है या सच में इंडिया ये चीज़ करने वाला है? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर वो बुला लें तो बेहतर है कि अगर जम्मू कश्मीर भी यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा ही है एक तरह से, वो अगर आज़ाद हो जाए तो पाकिस्तान उस पर, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इतने से कुछ हो नहीं सका, तो आगे भी आई डोंट नो कुछ होगा। तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं कि जबकि देखा जाए तो 75 ईयर्स तक जब से जम्मू एंड कश्मीर हमसे अलग हुआ है उसके अंदर हमने यही चीज़ें देखी हैं और यूएन ने भी कभी कोई फैसला नहीं लिया इस चीज़ के अगेंस्ट, स्टिल वो यही कहते हैं कि आप टेबल टॉक करें, ये मसला सॉल्व हो सकता है, लेकिन अब इंडिया अकेले ही ये मसला सॉल्व करने जा रहा है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर करने जा रहा तो बहुत बेहतर है, कर दे तो अच्छा ही है इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है मुश्किल है बहुत। तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नेंस है उसको क्या रिस्पांस होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि जैसे उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, हमें भी तो फिर कुछ कहना चाहिए कि अच्छा अगर आप वापस दे रहे तो फिर ठीक है, उसे हमारा हिस्सा बना दें। नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए वाकई कि वो किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज़ाद हो जाए तो और क्या चाहिए, फिर हमारे मुल्क के लिए बेहतर है वो। जम्मू कश्मीर आज़ाद हो जाए तो हमें क्या चाहिए? जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है उसका क्या करना है? हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, वो चले वहाँ तो हम पाकिस्तानी वगैरह का होल्ड है ना, अब वो लहदा एक रियासत है, मतलब उसमें भी अगर हो जाए तो बेहतर है। तो वो जम्मू कश्मीर से बेहतर है? क्या मतलब? मतलब कि जिस तरह अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सोच यही है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है, कोई काम नज़र नहीं आता, लेकिन इंडियंस ने बहुत काम करवाया वहाँ पर। वो इंडिया के होल्ड में है ना सारा जम्मू कश्मीर जो है, अगर वो पाकिस्तानी के हिस्से में आ जाए तो फिर हम उसका होल्ड भी हम कर लेंगे ना, वो बेहतर है। तो मेरा सवाल तो ये था कि आप कह रहे हैं कि उस पर इंडिया का होल्ड है और आज़ाद कश्मीर पर हमारा होल्ड है, ठीक होगा, लेकिन अगर ये दोनों जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है, जितनी इंडिया ने करवाई है, एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर में कितनी नज़र आ रही है? आज़ाद कश्मीर मैं वैसे कभी गया नहीं ना, मुझे आइडिया कभी किसी से मिले भी नहीं है आज़ाद कश्मीर का कोई? मैं कश्मीर कभी नहीं गया ना, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, वरना मैं आपको सही बताता। तो जम्मू एंड कश्मीर मतलब कि पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें उनकी राय भी तो जाननी चाहिए कि ठीक है अगर इंडिया वहाँ से अपनी फौज वापस, तो बेहतर है, मैं यही कह रहा हूँ बेहतर है, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें क्यों मिले वो? हमें क्यों मिले? हाँ क्यों मिले हमें? देखिए ना, जो आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर मतलब एक ही है ना, सिर्फ अलग किया गया, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये अगर पाकिस्तान अलग तो कर दिया है, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर से भी तो पूछना चाहिए ना कि उनको अलग रियासत बनना है या सच में पाकिस्तान के पास आना चाहते हैं अगर इंडिया जो से अपनी आर्मी वापस बुला लेते हैं तो? वो तो फिर जम्मू कश्मीर वाले उनको बताना चाहिए ना, अगर वो पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो जो बेहतर फैसला करें वो बेहतर है। और हमारी फिर जो गवर्नमेंट है वो छोड़ देगी? गवर्नमेंट का मैं कुछ नहीं कह सकता गवर्नमेंट तो जाती है, वो इंडिया वाले कहते हैं हमारे पास आ जाइए, वाले कहते हैं हमारे पास आ जाइए, जो लेकिन जब भी हमारी जो हुकूमत है उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, यहाँ इलेक्शन जीतने होते हैं तो वो कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हैं या इंडिया का मुद्दा उठा लेते हैं। हाँ वो तो ऐसे ही है ना, वो फिर कश्मीर पे कोई ना कोई दे देते हैं, कभी जम्मू कश्मीर पे दे देते हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जो बेहतर करे अच्छा करे, सब अच्छा हो। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजमत। अजमत, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तो उसका नाम सुनते ही आपके जहन में क्या चीज़ सबसे पहले आती है? जम्मू कश्मीर, कश्मीर एक तो कश्मीर हमारा मुल्क है और एक कश्मीर इंडिया के पास है। एक कश्मीर हमारा पास है और एक इंडिया के पास है। जो इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर है उसके बारे में सुनते हैं, जब हम नाम लेते हैं लोग तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है कि वहाँ पर जुल्म सितम होते हैं, ये सारा कुछ? हाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ जुल्म सितम तो बहुत ज़्यादा होते हैं और
हमको तकलीफ़ होती है कि हमारे भाइयों पर जुल्म होते हैं वहाँ, लेकिन क्या करें। अच्छा, अभी जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो अपनी फ़ौज है वो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर निकालने वाले हैं, वापस बुलाने वाले हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है कि हम बाहर मंगवा लेंगे अपनी फ़ौज को वापस अपने मुल्क के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर को हम आज़ाद कर देंगे? आज़ाद सच में करने वाले हैं वो? नहीं, वो मुझे नहीं लगता वो वैसे कह रहे हैं, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान को आज़ाद हुई कितने 75 साल हो गए, लेकिन ये सुनने में आया अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी नहीं पूछा, यूएन को भी नहीं पूछा, पाकिस्तान को भी नहीं पूछा और ख़ुद से फैसला कर लिया कि हम जो फ़ौजें हैं वो कश्मीर से वापस मंगवा रहे हैं। तो लगता नहीं कि इंडिया कुछ और सोच रहे हैं इसके बरक्स? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए फिर कश्मीर को अगर इंडिया छोड़ता है तो? हाँ, हम तो कहते हैं कि बन जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कश्मीरी ही कहें कि हम तो बनना ही नहीं चाहते पाकिस्तान का हिस्सा, हम एक अलग रियासत बनना चाहते हैं, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो फिर उनका माइंड है ना कि वो क्या सोचते हैं, हमें तो पता नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। तो उनको आज़ाद कर देना चाहिए फिर? हम तो कह रहे हैं कि उसे आज़ाद करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं रहना चाहिए, फिर भी उनको आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहते हैं कि मैं फ्री लाइफ जीऊँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इस फ्री लाइफ को जीने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा, स्पेशली जब इलेक्शंस आते हैं तभी वो जाके कहते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, हम इंडिया जो भी हमसे मतलब कि इंडिया के खिलाफ नारे लगाते रहते हैं। उससे पहले उनको कश्मीर और इंडिया क्यों नहीं याद आता इलेक्शन से पहले? कि इलेक्शन के दिनों में ही याद आती हैं ये चीज़ें इनको? बस सारी जो सियासतदान है वो इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, अपने सीट के बारे में सोचते हैं, और किसी के बारे में ऐसे भी नहीं सोचते। तो हम उनको फिर वोट क्यों देते हैं? बस जब वो वोट मांगते हैं तो वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो मुकर जाते हैं। थैंक यू सो मच सर।